यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित क्लास 10th की है और डॉक्टर मनोहर की बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। अध्याय आपके पास है 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.F में से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आज 14 बताने वाला हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा उसको, फिर आप लोग कम से कम एंड तक वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कि नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बगिया बनाना हमें, देखिए बगिया बनाना है। देखो जी, हमारे पास मान लिया ऐसी बगिया दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना बगिया की हमने लंबाई मान ली कितनी है, x मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है, और चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2x मीटर। अब उसने कह दिया उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे होती है हमारे पास चौड़ाई, बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। तो जो हो जाएंगे लंबाई x, चौड़ाई 2x, बराबर हो जाएंगे 800। तो जो हो जाएंगे 2 चौको 8, तो जो हो जाएंगे 400। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर हो जाएगा √400। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 2x। तो बराबर हो जाएंगे 2 गुणा 20, तो 20 गुणा 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्विक फास्ट स्पीड में। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर चुके हैं। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 हम लिख रहे हैं। लिखा, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखना है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है तो यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में आयु का गुणनफल कितना है, 48 था। जी आपको सॉल्यूशन करना है, जी आपको बताना है। तो जी आपके पास सवाल लिखा हुआ है, बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखिए,
लिखा है निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। क्या करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु का वर्षों में का गुणनफल कितना है? 48 है। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए लिखेंगे माना एक मित्र की आयु हमारे पास कितनी है? x वर्ष है, और दूसरे मित्र की क्या? 20 वर्ष। योग दोनों का योग जो दे रहा है कितना? 20 वर्ष है। लिख लेंगे दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस का x कर देंगे। अब उसने क्या प्रश्नानुसार में 4 वर्ष क्या पूछी है? 4 वर्ष बाद पूछा है, 4 वर्ष पूर्व पूछ लिया है। तब एक मित्र की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी? हो जाएगी x माइनस के 4, और दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी? हो जाएगी 20 माइनस x माइनस के 4। तो ये घटा देंगे, कितने बचेंगे? 16 माइनस के x। अब प्रश्नानुसार उसने पूछ रहा है, अनुसार क्या? दोनों मित्रों की जो आयु है x माइनस 4 वर्ष बाद और 16 माइनस का x का जो गुणनखंड कितना है? 48 है, ठीक है। ये आपको दे दिया है। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, जो रहेंगे 16x माइनस के 16 चौको 64 और माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 4x बराबर हो जाएंगे 48। ठीक है, कितना? 16x माइनस 16 चौको 64 माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x। अब देखिए जी हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? x स्क्वायर और जो हो जाएंगे 16 और 4 हो जाएंगे 20 इस तरफ जाएंगे तो क्या होता है? माइनस के 20x, और जो 64 इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 48 और प्लस के 64 बराबर 0। तो बचेंगे x स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 8 4 12 के 2 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 10 और 1 11 बराबर 0। जी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब उसने पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु की पहले तो स्थिति बताना है, संभव है कि नहीं है। स्थिति बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं विविधकर का फार्मूला यूज कर लेंगे। हम जानते हैं कि विविधकर क्या होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 0। अब b का मान लिखा है हमारे पास 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान लिखा है 1 और b का मान c का मान लिखा है 112 बराबर 0। ठीक, 112 बराबर 0 आ जाएंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 बराबर 0। तो बचेंगे माइनस के 48। तो जो लेस देन इक्वल टू में क्या हमारे पास 0 आ जाएगी। अगर हमारे पास 0 आ जाता तो स्थिति संभव होती, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः वर्तमान आयु की स्थिति संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। जो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16। अगर ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो नोट कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। नोट हो गया? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 16। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पर लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर ने क्वेश्चन लिख दिया है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको पार्क की लंबाई चौड़ाई पता नहीं, लिख लेंगे माना पार्क की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, ठीक। तो प्रश्नानुसार उसने परिमाप दे दिया है, क्या पार्क का क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर दे दिया है। अब पार्क हमारे पास क्या आयताकार हो जाता है, तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है 2 टाइम्स x प्लस का y बराबर कितना होगा 80, तो 40 दूना हो जाएंगे 80, तो x प्लस का y बराबर हो जाएगा हमारे पास 40, तो x बराबर मान लेंगे 40 माइनस का y, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर उसने दे दिया क्या गुण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे दिया हमारे पास, क्या दे दिया है क्षेत्रफल दिया है हमारे पास 400, हो जाएंगे एक्स वाई बराबर हो जाएगा 400, तो एक्स समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण क्या 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रख देंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा, जो जाएंगे एक्स की जगह पे हो जाएंगे 40 माइनस का वाई इंटू में y बराबर 400, हो जाएंगे 40y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 400, गुणा कर दिया तो वाई स्क्वायर उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 40y और प्लस के 400 बराबर 0। अब इसके अगर फैक्टर करेंगे तो जो हो जाएंगे y माइनस 20 का ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर 20। y का मान जब 20 आ गया तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो आंसर मिल जाएगा x का, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रख देंगे तो आ जाएगा x बराबर 40 माइनस के 20, तो x बराबर कितना जाएगा 20 मीटर। तब लिख लेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी बराबर भी हमारे पास 20 मीटर, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्विक फास्ट स्पीड में। नोट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आपको इतना टाइम मिल गया 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड मिल जाते हैं आपको सवाल नोट करने में। इतने में आप सवाल नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपको देते हैं 17। लिखा है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनकी वर्गों का योग, जिनकी वर्गों का योग योगफल कितना 265 है। ठीक है जी, आपके पास सवाल दिया हुआ है। देखिए हमें दो संख्याएं क्रमागत पता नहीं है तो इनको हम लिखा चुके हैं इसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में पार्ट नंबर फर्स्ट आप देखिएगा 4 पे, उसमें आपको क्रमागत विषम सम सारी संख्याएं आपको लिखाई हैं। तो वहीं से आप लोगों को करना क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं x का मान x प्लस का 1 है। तब प्रश्नानुसार उसने दे दिया है, प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 265। आज हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 265। हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के 265 बराबर 0। बचेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 264 बराबर 0। अब 2 का भाग चला जाएगा सब में तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 कम 2 2 3 6 2 दूना 4। अब गुणा करने पे 132, जोड़ने घटाने पे 11, 12 और 11 के फैक्टर होते हैं 132, 12 ग्राम होते हैं 132। तो ये जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस की 12x माइनस के 11x माइनस के 132 बराबर 0। देखिए यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस की 12 और यहाँ पर मिल रहा है माइनस के 11 तो यहाँ बचेंगे x प्लस की 12 बराबर 0। अब इन दोनों में से समान है हमें तो जो समान है उसको लिख लेंगे x प्लस की 12 और जो है जाएगा हमारे पास x माइनस के 11 बराबर 0। तो ये प्लस वाली वैल्यू हम क्या कर लेंगे, अमान्य कर लेंगे तो जो x माइनस के 11 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर कितना आ जाएगा 11। तब लिख लेंगे अतः क्रमागत संख्या एक, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 11, एक लिखिए हमारे पास x प्लस का 1 बराबर 11 प्लस का 1 बराबर हो जाएंगे 12। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको 17, ये आप लोग नोट कर चुके तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लिख देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 18 में लिखा है दो क्रमागत दो वर्गों की क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग उसने दे दिया कितना 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए हो तो दोनों
वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जी आपके पास सवाल दिया हुआ है और आपको ये सवाल लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट डे में आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और आगे आइएगा। ठीक, तो जी आज के लिए इतना ही सेशन में रहेगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप आज के लिए इतना ही, जाएँ इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।